दोस्तों जैसे ही इंडियन सुपर लीग का टेबल आप खोलोगे आपको वहां पे दो टीम्स शील्ड के लिए फाइट करते हुए दिख जाएंगे। द फर्स्ट वन इज मोहन बगान सुपर जायंट्स विच इज वेरी ऑब्वियस एंड उसके बाद में है बेंगलुरु एफसी। आई नो बहुत लोग बेंगलुरु एफसी का वहां पे नाम देख के आईब्रोज रेस करेंगे बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बेंगलुरु एफसी लास्ट सीजन जो था इतना खराब होने के बावजूद ये सीजन शील्ड के लिए फाइट करेगी। बट मोहन बगान सुपर जायंट्स भाई साहब हैज बीन प्लेइंग ब्रिलियंट फुटबॉल। जी हाँ, तारीफ करना तो बनता है। वेल बहुत लोग बोलते हैं आई बीइंग बायस्ड ऑलवेज, बट यार इट्स सिंपल लॉजिक ओवर हियर कि मोहन बगान का जो फुटबॉल ये सीजन रहा है हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट। इवन दो लास्ट सीजन ब्राइट स्टार्ट के बावजूद बहुत गंदा फॉर्म रहा उनका एंड सडनली बीच में उन्होंने कोच को सैक भी किया एंड उसके बाद में हबास दद्दू आने के बाद में द टीम गॉट एक्साइटेड एंड दे प्लेड ब्रिलियंट फुटबॉल राइट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स की एंड हाउ मोलिना हैज चेंज हिज माइंडसेट एंड आल्सो मोहन बगान्स माइंडसेट। So before I start this video and before we get into the analysis, don't forget to like. So let's go for 600 likes at least on this video and हम लोग 28,400 के आसपास में है, तो don't forget to subscribe अगर आप हमारे चैनल पे नए हो। Let's try to reach 30,000 before the new year. I know it's impossible but try कर सकते हैं भाई, ट्राई कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। सबसे पहले हम लोग टेबल देखेंगे और यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट्स आपको अव्वल नंबर पे दिखेगी और शील्ड के लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट भाग रही है। आप देखो यहाँ पे मैच प्लेड 10 मैचेस 7 जीते हैं, 2 ड्रॉ है, 1 हारे हैं। दे हैव स्कोर्ड 19 गोल्स, दे हैव कंसीडर्ड ओनली 8 गोल्स। 8 गोल ही उन्होंने कंसीडर किया है और ये चीज जो है भाई डिफेंसिव जो प्राउरस दिखाते हैं यहाँ पे मोहन बगान, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई इतनी अच्छी डिफेंस कैसी बनाई है मोहन बगान ने। बिकॉज अगर आप देखोगे दे हैव बीन वेरी रॉक सॉलिड। लास्ट 6 मैचेस में उन्होंने एक ही गोल कंसीडर किया है, 5 क्लीन शीट्स रखे हैं भाई साहब। एंड इनका डिफेंस समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत नहीं भाई। क्या बढ़िया डिफेंसिव पेयरिंग लगाई है अल्बर्टो रॉड्रिगेज एंड टॉम अल्ड्रेड की, बहुत ही बढ़िया। देखो मोलिना जो है ना एक रिजिड सिस्टम खिलाता था पहले एंड उसके वजह से थोड़े बोरिंग मैचेस आपको देखने के लिए मिलते थे। एंड हाँ श्योरली कुछ फैंस रैंट कर रहे थे, हमने भी रैंट किया कि भाई ये हबास दद्दू के ऊपर कोई अपग्रेड नहीं है बोल के। बट सीरियसली वी आर बीन सीइंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ। एक ट्रांजिशनल टाइप ऑफ फुटबॉल दिख रहा है जो डिफेंस से अटैक में बहुत ही ज्यादा स्मूथ फ्लो कर रहा है, जो कि बाकी टीम्स में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इट्स वेरी ऑब्वियस। तो डिफेंस को लेके मुझे लगता नहीं मोहन बगान सुपर जायंट्स से अच्छी कोई टीम है अभी फिलहाल इंडियन सुपर लीग में, बिकॉज जो डेप्थ है मोहन बगान सुपर जायंट्स के पास में और जितना उन्होंने पैसा अपने डेप्थ में डाला है फॉर द डिफेंस, तो भाई आई थिंक मोहन बगान सुपर जायंट्स हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द इंडियन सुपर लीग। वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है भाई। 8 गोल ही कंसीडर किए हैं वो लास्ट 10 मैच में, ऊपर से लास्ट 6 मैच में एक ही गोल कंसीडर किया है। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम राइट। इट्स सिंपल। तो उसके बाद में अगर हम लोग बात करें मिडफील्ड की, क्योंकि यार देखो इवन दो द डिफेंस इज रियली रियली गुड, बट जब मिडफील्ड की बात आती है ना, आई थिंक अपूया एंड दीपिका तैंगरी का ये जो डबल पीओ बन रहा है, उसके बाद में सहल आ जाते हैं बीच में डीप लाइन प्लेमेकर खेलने के, जैसे दिमी पेत्रोतोस आ जाते हैं जो कि और फिर से ना डीप लाइन प्लेमेकर खेल रहे हैं, वो भी शील्ड कर रहे हैं डिफेंस को। और अपूया एंड तेंगरी को पेत्रोतोस जैसा प्लेयर शील्ड कर रहा है, ग्रेक स्टुअर्ट जैसा प्लेयर शील्ड कर रहा है, बिकॉज वो क्या करते हैं कि वो इन्वर्ट होकर खेलते हैं, डीप खेलते हैं कभी कभार। तो उस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे मोहन बगान को ज्यादा क्वालिटी और ज्यादा हेल्प मिल रही। इवन तो सामने की टीम प्रेस कर रही भी हो, वो प्रेस से बहुत इजीली मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है निकल पा रहे हैं। कुछ सीक्वेंसेस हैं जो आपके सामने मैं रन करना चाहूंगा, आप यहां पे देख सकते हो कितने क्लियरली जो है मोहन बगान सुपर जायंट्स फ्रॉम द बैक बिल्ड करने में यहां पे कामयाब रही है ना। तो इट्स सिंपल लॉजिक भाई, यहाँ पे कोई बनाई वाली बातें नहीं चल रही। यहाँ पे जो हो रहा है मैच में इट्स सिंपल आपके नजरों के सामने कि कितना स्मूथ फुटबॉल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है राइट। तो भाई अटैक की भी बात करें तो अटैक भी सेम ही सिनारियो बोलूंगा मैं भाई, क्योंकि अटैक भी जो इनका देखो एक चीज होती है जो कि होती है कि टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके बारे में जुआन पेड्रो पेनाली जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभार बात करते हैं, कैसे आपको कुछ सेट पीसीस पे, कुछ लॉन्ग बॉल्स पे, कुछ प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। और जब हम लोग बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स जैसे टीम की जो कि नॉर्मली 4-2-3-1 या फिर 4-4-2 के फॉर्मेशंस में खेलती है, और ये जो डिफेंसिव प्योर जो है भाई ये हर मैच में इनके लिए हेल्प कर रहे हैं। एंड ऊपर से आप देखोगे इनके जो पिवट्स हैं वो हर सिचुएशन में अच्छी तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं। उनको पता है एग्जैक्टली कि भाई कौन से अपोनेंट कैसे हैं और एक गेम की सिचुएशन के हिसाब से जो है यहाँ पे मोलिना सेटअप्स लगा रहा है। तो आई थिंक विच दैट इज हेल्पिंग हिम अ लॉट। जहां पे हम लोग बार बार मनोलो मार्कस की बात करते थे कि कैसे उन्होंने हैदराबाद के मिड को एनहांस किया, कैसे उन्होंने प्रॉपर तरीके से फुल बैक्स को यूज किया, यहाँ पे मोलिना भी जो है अपनी पूरी टीम के विड्थ को यूज कर रहे हैं। और इनकी जो अटैकिंग स्ट्रैटेजी है बहुत ही ज्यादा रिलाई करती है ऑन सेट पीसेस एंड लॉन्ग बॉल्स। आप देखो
आप देखो इनका जो कोर एंड मेन है वो सेट पीसेस है एंड लॉन्ग बॉल्स है एंड ट्रांजिशनल प्लेज है ना। जिमी मैक्लारन हो या दिमी पेत्रोतोस हो, ये की टारगेट रहे हैं हर मैच में, ये की टारगेट रहे हैं। तो ये जब की टारगेट रहते हैं तो प्लेयर्स लाइक लिस्टन कोलासो एंड मनवीर को वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मौका मिलता है, जो कि नेशनल टीम में उनको नहीं मिलता। नेशनल टीम में ये प्लेयर्स को ये मौका नहीं मिलता है, इसलिए इनका गेम जो है एक एक कवर में रहता है। बट जब हम लोग मोहन बगान सुपर जायंट्स की बात करें और हम लोग बार बार बोलते हैं इनको कैसे यहाँ पे इतने अच्छे खेल रहे हैं, इतने अच्छे शॉट्स मार रहे हैं, बैंगर्स मार रहे हैं, लॉन्ग रेंजर्स मार रहे हैं, लिस्टन कोलासो इतना अच्छा ड्रिबल कर पा रहा है, मनवीर इतना अच्छा ड्रिबल कर पा रहा है, इतने अच्छे रन्स ले पा रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे मेन टारगेट कौन है? दिमी पेत्रोतोस, जिमी मैक्लारन हो गया, जेसन कमिन हो गया। तो इनके जो मेन टारगेट हैं ये वाले होते हैं। सामने वाली टीम जो ये मेन टारगेट रखती है। ऊपर से क्या होता है यहाँ पे लिस्टन कोलासो को विड्थ मिल जाती है, मनवीर को भी विड्थ मिल जाती है, अच्छे रन्स लगाते हैं, ये ड्रिबल करने में आसानी होती है, इनको शॉट्स लेने में आसानी होती है। तो इनका जो गेम प्ले है वो एनहांस हो रहा है, इनका गेम प्ले दिख के बाहर दिख के आ रहा है, जो कि नेशनल टीम में नहीं दिख रहा, क्योंकि नेशनल टीम में इनको टारगेट किया जाता है और जब एक टारगेट के अंडर आते हैं तो ये कुछ नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है। आप इंडियन सुपर लीग के भी गेम्स में कुछ गेम्स में देखो जहां पे इनको टारगेट किया गया, जहां पे इनको मार्क किया गया, इनका गेम बहुत खराब रहा। बट ये सीजन मनवीर सिंह बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोलिनो को पता है एग्जैक्टली मनवीर सिंह का गेम क्या है, कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ही इज यूटिलाइजिंग हिम इन अ बेटर वे। तो वो बेट भेजता है भाई दिमी पेत्रोतोस का, जिमी मैक्लारन का, जेसन कमिन का, एंड यहाँ पे जो है मनवीर फ्री हो जाता है। तो दैट्स द थिंग, आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जहां पे आपको सक्सेस दिख रहा है, ये स्ट्रेटेजी में सक्सेस दिख रहा है, जो कि आई फील कि ये जो ओपन प्ले की क्रिएटिविटी है, मनवीर इज लीडिंग दिस लाइन एंड ऑल्सो जेसन कमिन। भाई साहब, उसका आप कितना भी उसका फिटनेस को लेके रोना करो, बट उसका जो गेम प्ले है इन मिड ऑफ द मैच, जो उसकी मूवमेंट है, जो वो ऑफसाइड ट्रैप को बीट कर सकता है, मुझे कोई ऐसा प्लेयर नहीं लगता इंडियन सुपर लीग में जो इतना इजी। आई थिंक अलादीन अजारे इज अ प्लेयर विच आई फाइंड वेरी क्लोज टू हिम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीटिंग दैट ऑफसाइड ट्रैप, प्लेइंग ऑन द शोल्डर वाला सिनारियो की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉट द रन्स, नॉट द शॉट्स एंड एवरीथिंग। बट जब हम लोग ऑफसाइड ट्रैप को बीट करने की बात करते हैं, ऑन द शोल्डर रन्स लेने की बात करते हैं, तो भाई आई थिंक दिस टू प्लेयर्स आर वन ऑफ द बेस्ट। एंड ऊपर से यार आप देखोगे जो फॉरेन कंटीजन है मोहन बगान सुपर जायंट्स का, ऑफ कोर्स इट्स द बैकबोन ऑफ मोहन बगान सुपर जायंट्स टीम। आप कितना भी सहल का नाम लो, आप कितना भी अप्पुया का नाम लो, आप कितना भी मनवीर की तारीफ करो, आप कितना भी लिस्टन कोलासो के बारे में बोलो, बट मेरे हिसाब से जेमी मैक्लारन, ग्रेग स्टुअर्ट, टॉम अल्ड्रेड, अल्बर्टो रॉड्रिगेज, दिमी पेत्रोतोस, ये बैकबोन है ऑफ मोहन बगान सुपर जायंट्स। एंड इसी प्लेयर्स के वजह से जो है मोहन बगान सुपर जायंट्स इतना चमक रहा है। सिंपल लॉजिक, इट इज अ सिंपल लॉजिक। बट हाँ, ये टीम में भी कुछ ऐसे पोटेंशियल वीक पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये टीम अमर है या फिर ये टीम जो है इसको हरा ही नहीं सकते। देयर आर फ्यू वीक पॉइंट्स जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, मैंने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पे सामने वाली टीम बहुत ही बैकएंड होके बहुत ही प्रगमेटिक जब खेलती है ना, तो मोहन बगान को प्रगमेटिक चीजों को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। दे ट्राई एंड ड्रैग देम अक्रॉस, बट द टीम अगर वो ढीठ होती है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे अगर मैं बात करूं उड़ीसा का गेम जहां पे ड्रॉ हुआ था और वही एक गोल कंसीडर किया है लास्ट 6 मैचेस में मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। हुगो बोमो ने 4 मिनट में गोल मारने के बाद यहाँ पे लुबेरा ने क्या कर दिया कि भाई मैं खेलूंगा हराम बॉल, मैं खेलूंगा प्रैग्मेटिक फुटबॉल, और उसने अपनी लाइन को लगा दिया। इवन दो मोहन बगान स्कोर्ड 1 गोल, बट उस गेम में आपको क्लियरली दिख रहा था जो अटैकिंग गेम प्ले हमको दिखता है फ्यू मैचेस में, वो गेम में हमको नहीं दिख रहा था, है ना। तो आप देखोगे टॉल सेंटर बैक्स हो गए उनके, या फिर लो बैक हो गए, थोड़ा लो ब्लॉक खेल रहे हैं वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है मोहन बगान सुपर जायंट्स की जब वो लो ब्लॉक खेल रहे हैं, सॉरी लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज अ थिंग विच द ओनली थिंग आई वुड से अबाउट मोहन बगान सुपर जायंट्स, जो कि मुझे लगती है कि वो थोड़ी सी कमी है, विच अगेन कैन गेट एनहांस। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर मैच, ओवरऑल हम लोग एक सीजन के बारे में बात कर रहे हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स की, राइट। तो वी कैन ऑलरेडी सी देयर आर ग्लिम्सेस की भाई एक अलग स्टाइल ऑफ प्ले खेलने की कोशिश कर रही है मोहन बगान सुपर जायंट्स, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई और नया क्या डेवलप कर सकता है मोलिना विद दिस टीम, बिकॉज दिस टीम हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, है ना। आप कमिंस की बात कर लो, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है होल्ड अप प्ले, आपको वो एक अलग मूवमेंट दे रहा है ना, वो स्पेस जो बिहाइंड स्पेस होता है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। ग्रे की बात कर लो, ड्रॉप इन कर रहा है, आपके डबल पीरियड्स को वो हेल्प कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा
क्रिएटिविटी फ्रॉम द बैक आ रही है आपकी, बहुत ही डीप से क्रिएटिविटी बाहर निकल के आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब छोटे छोटे चीज़ें जो है बहुत हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा मसल हो जाता है आपके मिडफील्ड में, विच रियली फ्रस्ट्रेट्स जो सामने की टीम है ना, सामने के अपोनेंट्स है उनको, है ना। ये चीज़ में जैसे मैंने मनवीर को बात किया, मैं मनवीर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है इस सिचुएशन में, बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा अटैक भी कर रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट भी कर पा रहा है सामने वाले अपोनेंट्स को, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा वर्क स्पेस मिल रहा है ना। और ऊपर से जो प्रेस बैटिंग करती है बार बार मोहन बगान सुपर जायंट्स, विच इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग अगर आप अपोनेंट टीम हो, बट इट्स हेल्पिंग मोहन बगान सुपर जायंट्स आउट। डबल अटैकिंग मिडफील्डर खिला रहे हैं कभी कभार डबल पिवट खेल रहे हैं, तो यार मिड में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मिड में एक डिफेंसिव मिडफील्डर के जैसा वो प्लेयर ज्वाइन हो जाता है, एंड उसके बाद में मनवीर इज गेटिंग लॉट्स ऑफ स्पेस, इवन दो ही स्ट्रगलिंग समटाइम्स। बट देखो डुअल्स में सब लोग थोड़ा सा, इंडियन प्लेयर्स की जब भी बात होती है डुअल्स में थोड़ा स्ट्रगल करते ही करते हैं, बट जब ड्रॉप करने की बात हो, बॉल रिसीव करने की बात हो, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है मेरे हिसाब से, है ना। वो होल्डअप की भी बात हो या लिंकअप प्ले की भी बात हो, बहुत अच्छे तरीके से वो कर पा रहा है अपने प्लेयर्स के साथ में। बट आई वॉन्ट हिम टू डू दैट इन द नेशनल टीम, जो कि हमको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। बट अगेन यार, और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज रिगार्डिंग विशाल कैद। जी हाँ, विशाल कैद की जो एबिलिटी है भाई साहब, प्लस जो तरीके का वो हेल्प करता है अपने बैकलाइन को, मजेदार। क्योंकि लॉन्ग बॉल्स की बात करो, प्ले फ्रॉम द बैक की बात करो, वो स्पेस को, वो गैप्स को कैसे एक्सप्लॉइट करने का उसकी बात करो, बॉल प्रोग्रेस करने की बात करो, आई थिंक कहीं ना कहीं विशाल कैद रियली इज प्लेइंग ब्रिलियंट फुटबॉल। दिस इज हिज सीजन भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम का गोल्डन ग्लव भी वही जीतेगा। आई होप आई डोंट जिंक्स इट, बट मुझे ऐसा लगता है। और ये जो एक सिस्टम का फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं मोलिना, आई थिंक श्योरली मैन दिस विल रियली हेल्प मोहन बगान सुपर जायंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई रियली होप दे बिल्ड समथिंग ऑन दिस, एंड आने वाले टाइम में बॉटल ना कर दें, ठीक है ना। मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मोहन बगान सुपर जायंट्स हैव बहुत ज़्यादा डेप्थ है उनके पास में, एंड आई थिंक दिस टाइम इट्स जस्ट अ 2-way रेस भाई। बाकी की टीम्स का मैं नहीं बोलूंगा कि वो शील्ड के रेस में अभी है, बाकी कप के रेस में कोई भी घुस सकता है टॉप 6 से, वो अलग बात है। बट फिलहाल फॉर मी इट्स बेंगलुरु एफसी एंड इट्स मोहन बगान सुपर जायंट्स। तो अगला वीडियो जो है वो बेंगलुरु एफसी पे बनेगा। श्योरली विल टॉक अबाउट कि हाउ बेंगलुरु एफसी हैज रिजुनोवेटेड देयर टीम एंड हाउ गुड फुटबॉल दे आर प्लेइंग, एंड ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट द बॉटम टीम्स की भाई वहां पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप हमारे चैनल पे नए हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक अगर आप हमने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। लेट्स गो एंड हिट दैट 600 लाइक्स एंड लेट्स गो एंड रीच दैट 30,000 जो हमारा लक्ष्य है अभी फिलहाल ये साल के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।